आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कब और कहां होगा कल की अवतार और कब होगा कलयुग का अंत। दोस्तों, कई धर्म ग्रंथों के अलावा भगवान कृष्ण ने गीता हमें बताया था कि जब जब पृथ्वी पर है धर्म की हानि होगी और पाप का बोलबाला होगा, तब तब वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग है जो कि सबसे श्रापित युग है। इस युग में भी जब आप अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु दुष्टों का संहार और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कल की अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और अब तक उनके 9 अवतार प्रतिबद्ध जन्म ले चुके हैं, जबकि अभी 10वां अवतार बाकी है। ये अवतार हैं कल की अवतार, जिसकी चर्चा कई 1000 साल पहले शुरू हो गई थी और इस अवतार को लेकर भी कई तरह की भविष्यवाणियां बहुत पहले से ही की जा चुकी है। हालांकि अभी तक भगवान कल्कि का जन्म नहीं हुआ है, इसके बावजूद उनके जन्म से लेकर है कलयुग के अंत तक क्या क्या होने वाला है, ये सब हम जानते हैं। कल्कि अवतार से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि कल्कि कब अवतार लेंगे और उस समय आसपास का वातावरण कैसा होगा। भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत और इस सतयुग के संधिकाल में होगा। शास्त्रों की माने तो जैसे भगवान श्री राम और कृष्ण का जन्म है अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, उसी तरह कल्कि कब जन्म भी कलयुग के अंत में ही होगा। कल्कि पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु अपना ये अवतार लेंगे, जो कि 64 कलाओं से युक्त होगा। पद्मा और दूसरी है बस वही रूपी रामा, जिनसे उनके 3 पुत्र होंगे, जिनका नाम जय, विजय और मेघमाल होगा। तो उसको हम ये तो जानते हैं कि कल्कि अवतार कलयुग में होगा, लेकिन वो कब जन्म लेंगे इस बारे में सही कोई नहीं जानता। शास्त्रों की माने तो भगवान कल्कि का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। हालांकि उनका जन्म किसी साल में होगा, इसके बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इस स्थिति को कल्कि जयंती उत्सव तिथि के रूप में जाना जाता है। कल्कि अवतार के बारे में ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जब उनका जन्म होगा। उचित धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कल्कि जन्म है किसी जगह पर होगा और उनका परिवार कैसा होगा। जैसे ही स्कंद पुराण में बताया गया है, कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम है विष्णुषा होगा, जो कि एक तपस्वी होंगे। कल्कि की माता का नाम सुमति होगा और कल्कि के 3 भाई भी होंगे, जिनका नाम सुमंत, कभी और प्रज्ञा होगा। परशुराम को उनका गुरु बताया गया है और कुछ धर्म ग्रंथों में तो कल्कि के विवाह को लेकर भी बातें लिखी गई है। उनकी 2 पत्नियों का वर्णन है। इसमें मिलता है, पहले ये लक्ष्मी रूपी। हम कोई भी उनके बहाने में नहीं जानता होगा, क्योंकि भगवान कल्कि पब्लिसिटी यानी कि समाज से दूर रहेंगे। वे जंगल या दूर दराज में रहेंगे और उनके अनुयायी भी अंडरग्राउंड रहेंगे और इस समय आने पर हैं कल्कि भगवान के साथ खड़े होंगे। भगवान कल्कि के साथ 74,000 लोग जन्म लेंगे, जो कि महाभारत काल के समय के लोग होंगे, जो फिर से ही धरती पर आकर युद्ध लड़ेंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे। लेकिन यह सभी वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे, बल्कि ग्रस्त होंगे। कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का ह्रास हो जाएगा, जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे, बचपन में मैंने बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में वह इस अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर है बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। जो भी लोग इस घोर कलयुग में धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, वे जान लें कि चक्रधर की कल्कि अवतार होंगे। भगवान कल्कि के बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और ऐसा कुछ ग्रंथों में ही लिखा गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में उनका नाम कल्कि ही लिखा हुआ है। दोस्तों, वैसे कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है,
लेकिन कल की अवतार का होना भी बाकी है। जब कलयुग का अंत होगा तब कल की भगवान युद्ध की परिस्थिति पैदा करेंगे, जो कि अच्छे और बुरे लोगों के बीच होगा। यानी कि अच्छाई और बुराई के बीच, इस बीच लोगों को सब कुछ झेलना पड़ेगा और लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे। हर तरफ लोग केवल त्राहिमाम त्राहिमाम करते दिखाई देंगे। तब लोग किसी अवतार के जन्म लेने की खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर एक भयंकर युद्ध होगा और प्रति की जनसंख्या आज के हिसाब से 7 से 8% ही रह चाहिए। इसमें से 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे और बाकी 31 करोड़ लोग पूरे विश्व में रहेंगे। यानी भारत में भी 1 अरब लोगों को मरना पड़ेगा। ये मरने वाले वो लोग होंगे जो धर्म के रास्ते पर नहीं है और अधर्म के मार्ग पर अग्रसर है। जब इस विश्व की जनसंख्या बहुत कम रह जाएगी तब भगवान कल के इस विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे। इसके बाद हजारों वर्षों तक शांति बनी रहेगी। अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। चीन पूरी तरह से तबाह होकर कई भागों में बंट जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, यानी वो एक योग्य पुरुषों का वही कल की अवतार लेकर सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे। उस समय भगवान कल्कि के साथ में एक चमचमाती हुई तलवार होगी जिससे भी दुष्टों का विनाश करेंगे। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान कल्कि की पूजा 300 साल से होती चली आ रही है। माना जाता है भगवान कल्कि अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर अधर्म का नाश कर धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। पुराने के अनुसार पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है। आपको पता होना चाहिए कि कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध,